दोस्तों एक चीज तो मुझे मालूम है कि बेन 10 यूनिवर्स में सबसे जो पावरफुल एलियन है वो है एलियन एक्स, क्योंकि जहां तक मुझे मालूम है यार एलियन एक्स कैन रिवर्स टाइम भाई। एंड वो चीज अपने आप में बहुत ज्यादा पावरफुल चीज है। एलियन एक्स कैन क्रिएट लाइफ, ऐसा मैंने सुना है। ठीक है, एलियन एक्स इज नेक्स्ट लेवल। एलियन एक्स इज लाइक अ गॉड ऑफ एलियन एक्स इज ऑसम। बट आज के इस वीडियो में मैं देखने वाला हूँ टॉप 10 स्ट्रॉन्गेस्ट एलियंस ऑफ बेन 10 एंड हिंदी में है, तो चलो देखते हैं भाई। ओके भाई, ये कौन सा एलियन है भाई? आई थिंक ये बेन 10 इसमें निकला था ना, अल्टीमेट ट्रिक्स में। ये तो घोस्ट फ्रीक है। ओके भाई, तो चलो देखते हैं। जगत में अगर साइतामा को वन मैन आर्मी कहा जाता है, हाँ। तो एक कैरेक्टर ऐसा भी है जिसे वास्तविकता में वन मैन एलियन आर्मी कह सकते हैं, क्योंकि ये एक ही वो सारे एलियंस है जिसकी चर्चा हम आगे करने वाले हैं। अगर आपने बेन 10 को कभी देखा हो तो उम्मीद है ये शो आपके दिल में भी एक घर कर गई हो। रुकावट के लिए आई एम सॉरी। मैं एक चीज आप लोग को बताना चाहूंगा, आप सभी भाइयों को। मुझे ना बेन 10 क्लासिक सीरीज बहुत ज्यादा अच्छा लगता था, एकदम पहले वाला बेन 10। ठीक है, एंड देन ये एलियन फोर्स एंड अल्टीमेट एलियन। एंड देन जब ये अल्टीमेट ट्रिक्स वो सब एपिसोड्स आए ना, मैंने आज तक के देखा ही नहीं। एक दो एपिसोड्स देखे थे, मुझे अच्छा नहीं लगा, वो वाइब मुझे नहीं मिला। ठीक है, एनीवे चलो कंटिन्यू करते हैं। यहाँ तक कि ये शो इसे इस प्रकार से बनाया गया है कि आप बड़े हो गए हो तब भी इसे देखकर हाँ, कोई तब भी नहीं देख उठता। सकते हो। यस, खैर बाकी बातें बाद में, क्योंकि हम बेन 10 के 10 सबसे ताकतवर एलियंस की बात करने में ज्यादा देर नहीं करने वाले हैं। ये लिस्ट बिना लॉजिक के नहीं बनी है, इसलिए कुछ नया जानना हो तो वीडियो में लास्ट तक बने मतलब रहें। बहुत ज्यादा रिसर्च और चैनल करके पर इस नए लिस्ट को हो बनाया तो गया है। सब्सक्राइब। एंड यस, शाउट आउट टू गामा फैक। एंड गामा फैक भाई बहुत ही बढ़िया वीडियोस बनाते हैं। नंबर 10 की बात करने से पहले, अगर आपने बेन 10 के ओरिजिनल सीरीज को देखा है तो आप जरूर जानते होंगे कि ओमनीट्रिक्स मिलने के बाद बेन 10 जिस एलियन में पहली बार ट्रांसफॉर्म होता है वो है हीट ब्लास्ट। यस, हीट जो ब्लास्ट। भले ही टॉप 10 में ना आती हो, पर इसकी शक्तियां सच में हैरान करने वाली है, क्योंकि ये आग को पूरी तरह से नियंत्रित कर सकता है। जैसे कि आग को किसी पर शूट करना, आग को एब्जॉर्ब करना, आग की टोर्नेडो बनाना, यहाँ तक कि ये आग की मदद से ही आसमान में उड़ सकता है। हाँ। वही बेन 10 के पास सो बेसिकली हीट ब्लास्ट इज अ मास्टर ऑफ फायर। ठीक है, गॉड ऑफ फायर भी बोल सकते हैं। हीट ब्लास्ट अपने फायर से कुछ भी कर सकता है भाई। ही कैन डू एनीथिंग यार। आई लव हीट ब्लास्ट यार। माल का एलियन था जिसका नाम वाइल्ड वाइन था। ओह, ये वाइल्ड दिखने वाले वाइन, रंग का था। ये ना और इसकी पावर बढ़िया थी था भाई, क्लोरोकाइनेसिस, seriously यार। अर्थात प्लांट लाइफ फॉर्म में इसका पूर्ण नियंत्रण और अपने अंगों को पेड़ की लताओं की तरह कितनी भी दूर फैलाने की कला। और ये स्मोक बॉम्ब भी शूट कर सकता था। अब भले ये हीट ब्लास्ट जितना खास ना हो, पर क्या हो जब एक एलियन जिसमें हीट ब्लास्ट और क्लोरोकाइनेसिस की शक्तियां आ जाए, भाई या इन ऐसा दोनों भी की एलियन शक्तियां है क्या? एक में हो। अगर आपने अनुमान लगा लिया है कौन तो है वो? ठीक है, Swarmfire? क्योंकि वो एलियन है। सॉन फायर क्या? सही गैस किया था भाई। बेन 10 एलियन फोर्स में दिखा ये एलियन वाइल्ड वाइन और हीट ब्लास्ट की शक्तियां पोजेस करता है, जिसकी चर्चा हम पहले ही कर चुके हैं। फिर भी एक नजर इसके पावर्स पर डालें तो ये उड़ सकता है, आग के गोले बरसा सकता है, ऐसे बीज को फैला सकता है जो दुश्मनों को कैद कर सकती है। हाँ यार। ये अपने कटे हुए अंगों को भी आसानी से जोड़ सकता हाँ है। भाई, ये पर चीज top इसका 10 में बहुत जगह बढ़िया चीज बनाने है। के लिए इसे अपने फाइनल फॉर्म में आना होगा, जो कि एंड है यस, अल्टीमेट सॉन फायर। नाइस, सही लिस्ट बनाया है भाई ने यार। और ब्लू रंग वाला सॉमफायर। वैसे आग के बारे में अगर आप कुछ जानते हैं तो इतना तो आपको पता होगा कि नीले रंग के जोन को सबसे ज्यादा गर्म आग माना जाता है, इसलिए ये नॉर्मल स्वॉर्म फायर से काफी ज्यादा गर्म है। एंड देख रहे हो, मेकर्स को देखो, आप लोग मेकर्स को देखो यार, जिसने भी ये स्टोरी लिखा है ना, क्या बढ़िया लिखा है ना। जब आग को जला देते हैं, जब वो नीला रंग निकलता है आग से, वो ज्यादा हीट माना जाता है, मतलब ज्यादा हीट होता है वो। एंड आप लोग ये देखो, जब स्वॉर्मफायर ऐसे दबा करके अल्टीमेट स्वॉर्मफायर बनता है, इसके पास भी यार नीला वाला आग का शक्ति आ जाता है, जो कि 2 गुना ज्यादा स्ट्रॉन्ग है नॉर्मल आग से। नाइस। इसके साथ ही इसकी ताकत, स्पीड और ड्यूरेबिलिटी सुपर लेवल की होती है। वैसे इसकी कमजोरी अत्यधिक ठंड है, पर नंबर 9 पर जो है उसकी कमजोरी क्या है? नंबर 9 कौन है भाई? डायमंड हेड। अच्छा, ये एलियन बेन 10 के साथ बचपन से ही है, क्योंकि बेन हीरे के अंडे देने वाले एलियन का साथ भला कैसे छोड़ेगा। हाँ, वो तो है डायमंड भाई। हेड का पूरा शरीर ही मजबूत डायमंड लाइक क्रिस्टल से बना है। वैसे इन एलियन स्पीसीज को वास्तविकता में पेट्रोसेपियंस कहा जाता है, जो अपने अंगों से क्रिस्टल फेंकने और अमर रहने के लिए जाने जाते हैं। अच्छा। और तो और ये अपने क्रिस्टल से कैसे भी हथियारों को बना सकते हैं, और क्रिस्टल फॉर्मेशन की इसकी लिमिट काफी बड़ी है। और
रिसेंटली दोस्तों ब्लॉक्स फ्रूट में भी मुझे एक ऐसा ही फल मिला है, ठीक है, एंड उस फल का नाम है डायमंड फ्रूट। एंड हाँ दोस्तों, अगर आप लोग रोब्लॉक्स गेम प्लेस देखते हो एंड स्पेशली ब्लॉक्स फ्रूट अगर देखते हो ना, ये मेरा चैनल है दोस्तों, शिनडोरा गेमिंग। इसमें मैं रोब्लॉक्स गेम प्लेस ही डालता हूँ। मैं ब्लॉक्स फ्रूट खेल रहा हूँ, गो फिशिंग खेल रहा हूँ। अगर थोड़ा सा टाइम है तो डेफिनेटली चेकआउट कर लेना, ठीक है, अच्छा लगेगा। चलो कंटिन्यू करते हैं भाई। डायमंड होने का फायदा इसके लिए ये भी है कि ये लेजर हथियारों से निकले लेजर को रिफ्लेक्ट करके हमलावर को ही मार सकता हाँ, है। ये चीज मैंने देखा है भाई। बूढ़े नहीं होते, एब्जॉर्ब करके पानी में हाँ, भी श्वास ले निकाल सकते देता है हैं, भाई। पर इसकी सबसे बड़ी कमजोरी ये है कि ये कभी भी नहीं मर सकते। अब ये चाह ले तब भी, पर पता नहीं शायद नंबर 8 इसमें इसकी मदद कर दे। क्या बात कर रहे हो भाई? क्या कि ये कभी भी नहीं मर सकते क्या? सकते। अब ये चाह ले तब भी, मतलब अगर चाहोगे मरना तभी भी मर नहीं सकते, ये कमजोरी है। यस दोस्तों, ये एक कमजोरी है। यस, पर पता नहीं शायद नंबर 8 इसमें इसकी मदद कर दे। नंबर 8 कौन है भाई जो इसको मदद करेगा मरने में? क्योंकि नंबर 8 पर है ग्रे मैटर भाई। अब इस ऑब्वियसली चुटकू को यार, इस लिस्ट में देख, अगर आप चौंक गए इसी होंगे ने ही तो यार बनाया आपने था। Ben 10 नहीं देखा या कम मतलब देखा है। इस स्पीशीज वैसे के इसमें कोई शक कैरेक्टर नहीं तो बनाया कि था। स्ट्रेंथ के मामले Alien, में आप भी इसे इसको, हरा दो, Omnitrix पर को। वो मौका ये आपको भला कहाँ देने वाला है, क्योंकि इसके जैसा अकलमंद एलियन शायद ही कोई और हो हाँ। सकता है। यहाँ तक कि एजमत भी गैल्वन स्पीसीज का ही एलियन है। ये है दोस्तों, जिसने एजमत। अपने बौद्धिक क्षमता से ऐसी टेक्नोलॉजी बनाई जिसे हम ओमनीट्रिक्स कहते हैं। और तो और इसने इस ओमनीट्रिक्स में ऐसा बॉम्ब सेट कर रखा है जो पूरे धरती को नहीं, सोलर सिस्टम को भी क्या नहीं, बात कर सच रहे हो कहें भाई? तो पूरे यूनिवर्स को ही उड़ा सकता है। क्या बात कर रहे हो इसलिए भाई? ग्रैंड को छुटकू बोलकर इसका मजाक ना उड़ाएं। मतलब ओमनीट्रिक्स में एक ऐसा बॉम्ब है। हाँ दोस्तों, ये बॉम्ब इसलिए लगाया था क्योंकि अगर ओमनीट्रिक्स एक गलत इंसान या फिर एक गलत एलियन के पास चला जाएगा तो वो क्या करेगा? विलगैक्स तो इस ओमनीट्रिक्स के पीछे ही पड़ा था ना, तो आई थिंक विलगैक्स एंड डिफरेंट टाइप्स ऑफ इविल एलियन से बचने के लिए ऐसा एक बॉम्ब यहाँ पर ओमनीट्रिक्स पर लगाया गया है, जिससे कि जब ये फटेगा ना भाई, पूरा यूनिवर्स, पूरा गैलेक्सी पे ही डैमेज पड़ सकता है भाई। वाओ! वरना ये ओमनीट्रिक्स की फैक्ट्री खोलकर पूरी एलियन की आर्मी बनाकर यूनिवर्स पर काबू पा सकता है। डायमंड हेड को भी किसी न किसी तरह मार सकता है, क्योंकि टेक्नोलॉजी इसकी जान है और पूरे यूनिवर्स की इस पर ज्ञान है। पर इस नन्ही सी जान पर काबू पा लिया जाए तो करता है। काबू पाने वाला एलियन तो एक ही हो सकता है, घोस्ट फ्रीक। नंबर 7। यस भाई, इस एलियन से ना जब मैं छोटा था मुझे काफी एक्टोन्यूराइट है। अच्छा, अर्थात एक्टोन्यूराइट ये मुझे भूत ही है, काफी जो उड़ सकता है, काफी डर किसी के लगता था आर-पार भाई। भी हो एक मिनट सकता है। भाई, एक एक्टोन्यूराइट एक्टोन्यूराइट मतलब ये भूत ही है क्या? है, अर्थात ये भूत ही है। अच्छा। जो उड़ सकता है, किसी के आर पार भी हो सकता है, तो And कभी कभी possess- आर पार नहीं भी हो सकता है। possess भी अपने कर सीने सकता से ऐसे टेंटिकल्स निकाल सकता है जिसमें लोहे जैसी मजबूती और भाले जैसी धार होती है। इसमें टेलीकिनेसिस की भी पावर होती है, मतलब ये अपने मेंटल पावर से ही दूर स्थित चीजों को उठा भाई, ये सकता है खतरनाक बिना भूत है छुए। भाई। पर सबसे डरावनी बात तो ये है कि ये किसी पर भी काबू पा सकता है, और एक बार जिस पे ये घुस गया तो उसकी याददाश्त मिटाना तो छोटी मोटी बात है, उसे मरवाना भी छोटी बात है। इसके लिए बड़ी बात कुछ भी नहीं हो सकती, खासकर जब ये ज़स्केयर में ट्रांसफॉर्म हो जाए, क्योंकि इस स्टेट ने तो बेन टेनिसन के भी पसीने छुड़ा दिए थे। हाँ और भाई। यूनिवर्स पर काबू पाने की राह पर निकल पड़ा था। पर ध्यान रहे, ये अब भी बिजली तथा धूप से डरता है, इसलिए इसने धरती पर अंधकार करने को चुना। पर इसकी योजना पर बेन ने धूप फेर दिया। नंबर 6। वे भी ओके। बेन 10 सीक्रेट ऑफ द ओमनीट्रिक्स में दिखाई ये एलियन विलगैक्स के लिए किसी बुरे सपने से कम नहीं था, क्योंकि इसने शक्तिशाली विलगैक्स को हाथों में उठाकर सीधे धरती से बाहर स्पेस में फेंक पटक दिया था। पर एंड 200 एक फीट बार का तो ये यार वेबिक भी वेबिक अल्टीमेट वेबिक भी बन तो गया था। इसका आई थिंक सो, जवाब है मैंने इसका देखा था। फाइनल फॉर्म। यस, ये अल्टीमेट वेबिक। यार भाई, क्या बड़ा होता है भाई। एंड ये ना अल्टीमेट वेबिक ना मुझे थोड़ा सा अल्ट्रामैन की तरह क्यों लगता है यार? अल्ट्रामैन को अगर आप लोगों ने नहीं देखा है ना, तो ये है दोस्तों, एक क्लिप दिखा दूंगा, तो आप लोग अभी बोलो कि वेबिक एंड अल्ट्रामैन थोड़ा सा सिमिलर लगता है कि नहीं यार? एनीवेज चलो देखते हैं। 3 गुना ज्यादा बड़ा 600 फीट का है। 600 और ताकत फीट के मामले में बाप रे। ये वेबिक से कहीं अधिक ताकतवर 600 है। फुट। इसलिए तो इसने विशाल काय इमोर्टल कुथुलू के छक्के छुड़ा दिए थे, क्योंकि विशाल होने के साथ साथ ये उड़ सकता है, अपने फोरआर्म से कॉस्मिक रे की बौछार कर सकता है, और इसके कॉस्मिक डिस्क को कौन ढूंढ सकता है? अभी याद आ जिसने गया मुझे। कथुलू के टेंटिकल्स यस के टुकड़े दोस्तों, टुकड़े कर कथुलू दिए थे। निकला था ना पर भाई। वे भी कितना भी बड़ा हो, सीरीज में वक्त यार से ये कभी जीत नहीं सकता, क्योंकि नंबर 5 पर जो एलियन है वो समय के लिए ही जाना जाता है। कौन है वो? एलियन एक्स। नंबर 5। अच्छा, अब लोहे से बनी इस मशीन को देख कई लोग इसका मजाक बनाते हैं, क्योंकि ये काफी भारी है, इसलिए धीमा है, और धीमा होने के कारण ये चलते हुए कई बार गिर भी जाता है।
और सबसे बुरी बात, ये वक्त भी नहीं बताता। बट ये तो क्या दुश्मन से करता ये है भाई? खाक लड़ेगा। तो हम कह सकते हैं वे बिग इज बेटर देन दिस फिल्दी एंड फेट क्लॉक। पर ध्यान रहे, भले ही क्लॉक वर्क धीमा हो, लेकिन अपने आसपास के वक्त को ये इतना धीमा कर सकता है कि इसकी स्पीड फ्लैश की तरह हो जाएगी। क्या बात उसके कर रहे बाद हो ये भाई? हैवी मेटल जिस पे टूट पड़ा वो ही टूट जाएगा। और क्रोनोसेपियन एलियन स्पीसीज का ये एलियन इतने शक्तियों का मालिक है कि गिनते गिनते आप थक जाओगे और इसकी शक्तियां गिन नहीं पाओगे। जैसे कि क्रोनोकाइनेसिस, क्रोनोडाइकाइनेसिस, क्रोनोपोर्टेशन, टाइम रेज, टाइम वेव्स, टाइम एक्सेलरेशन, टाइम फ्रीजिंग, एज एक्सेलरेशन, एज रिवर्सल, टाइम पोर्टेशन और भी बहुत। क्या बात करो, इतना सारा टाइम वाला पावर इसको आता है एंड ये अपने समय को, मतलब ये समय को इतना स्लो बना सकता है कि ये ना फ्लैश की तरह हो सकता है। ही इज स्लो बट ये टाइम को स्लो कर देता है ताकि ये फास्ट बन जाए यार। वाओ! इन शॉर्ट कहा जाए तो ये वक्त का बाप है। इसलिए ये का बाप बाप। को बेटा और बेटे को दादा भी एक सेकंड में बना सकता है और उसे मार भी सकता है। पर इसकी एनर्जी की भी एक लिमिट होती है, पर एनआरजी की नहीं। क्योंकि नंबर 4 पर है एनआरजी। भाई इस एलियन को मैंने Ben 10 देखा का है, ये एलियन इसके पास तो आग कोई है ना। भारी भरकम सा एलियन है जो अपने रेडियो एक्टिविटी के लिए जाना जाता है। पर इसकी रेडियो बीम का दूसरा नाम आप कैंसर बीम भी कह सकते हैं। पर इसके बीम में मौत थोड़ी जल्दी हो जाती है क्योंकि इसकी बीम अंगों को नहीं बल्कि सेल्स के टुकड़े कर देती है। इसलिए इसके हमले के बाद राख भी मिलना मुश्किल हो जाएगा। क्या बात कर और रहे हो ये भाई? तो इस मेटल बॉक्स में कैद है क्योंकि इसकी ताकत की कोई सीमा नहीं। अच्छा, मुझे समझ में आ चुका है। जैसे हीट ब्लास्ट एंड स्वैम्प फायर आग को दुगना गर्म में छोड़ सकता है, बट ये ना डायरेक्ट मैग्मा को एंड लावा को फेंक सकता है भाई। वाह! अगर ये अपने मेटल सूट से आजाद हो गया तो क्या? ये उड़ सकता है, एनर्जी बॉल की बौछार कर सकता है और सबसे खतरे की बात, ये किसी भी एनर्जी सोर्स से एनर्जी को एब्जॉर्ब करके क्या एक भाई, ये large निकल amount भी में सकता है energy क्या? blast कर सकता ये है निकल भी और सकता सब है कुछ उस पल भर में सूट तबाह से? कर सकता है। और अगर वाह! ये न्यूक्लियर प्लांट में घुस गया तब तो पक्का ये कुछ कमाल करने की सोच रहा है। और मतलब ये न्यूक्लियर एनर्जी को भी एब्जॉर्ब कर लेगा भाई। ही इज लिटरली सो स्ट्रांग यार, इसलिए ये इतना आगे वाले लिस्ट में है। इसकी ठीक है, सोच हमेशा बुरी होती है, पर सोचने की पावर तो अगले एलियन में है। नंबर 3, अच्छा, भले इसका दिमाग बड़ा ब्रेन- है, ब्रेन पर ये एक स्टॉर्म जीता था ना जागता इसका नाम? प्लेनेट है जो कि धरती नामक प्लेनेट पर रहता है। ओ नहीं, ब्रेन और कभी अटैक। कभी धरती नामक मैंने प्लेनेट ब्रेन के स्टॉर्म ग्रेविटी को का देखा गंदा है। मजाक उड़ा देता है। चीजें कितनी भी भारी हो, ये उसे काफी आसानी से उठा देता है हवा में। इसलिए इस पर कोई हमला उस वक्त कर ही नहीं सकता। पर इसकी सुपर कूल पावर यह है कि ये बॉल की तरह गोल हो सकता क्या? है। खैर मजाक छोड़, इसकी रियल पावर की बात करें तो ये ब्लैक होल बना सकता है। क्या? ब्लैक होल जो अपने अंदर कुछ भी निगल सकती है, प्रकाश को भी। ऐसा में वेट ए मिनट भाई। पहली बात दोस्तों, ये ब्रेन स्टॉर्म की तरह लगता है। दूसरी बात दोस्तों, ये गोल एक पोकेमॉन है ना, फोर्ट्रेस की तरह बन सकता है। एंड इनफैक्ट ये ब्लैक होल बना सकते हैं। ब्लैक होल मजाक है क्या भाई? व्हाट? इससे उलझना भला कौन चाहेगा। नंबर 2, एटॉमिक एक्स। एटॉमिक एक्स, एटॉमिक एक्स कौन है? कौन है हम ये? कौन है? एनर्जी को पहले ही देख चुके हैं, जिसमें Atomic हमने X कहा सुना- था सुना सा लग कि रहा है अगर यार। इसे न्यूक्लियर पावर प्लांट मिल जाए तब ये तबाही बन जाता है। पर एटॉमिक्स तो चलता फिरता न्यूक्लियर रिएक्टर है, या ये कहे उड़ता फिरता। इसके पास कैंसर बीम तो है ही, पर ये कैंसर ब्लास्ट भी कर सकता है। पर क्या ये ग्रेविटेक की तरह ब्लैक होल बना सकता है? क्योंकि नंबर 2 पर होना बीम और ब्लास्ट से पॉसिबल नहीं है। पर जरा शांत रहें, क्योंकि ये ब्लैक होल ना सही पर स्टार्स को बना सकता है। क्या? और जब भी सितारे मरते हैं Stars तो बना क्या बनता सकते है? हैं। बिल्कुल सही, Black होल्स। hole, yes। यानी ये कई ब्लैक होल्स को बना सकता है। ये कई ब्लैक होल नंबर को बना 1, सकते हैं, एक नहीं कई। एंड एक चीज मुझे अभी याद आ रहा है, मैंने बोला था ना इसको कहाँ पर देखा है। मैंने एक एपिसोड बनाया था, एक्चुअली रिएक्शन दिया था द डार्क ऑमनिट्रिक्स के ऊपर। एंड उस ऑमनिट्रिक्स का नाम था दोस्तों कार्निट्रिक्स। तो कार्निट्रिक्स मैं आप लोगों को ज्यादा बोलूंगा नहीं, आप लोग वो वाला वीडियो देख लेना, ठीक है। बट मैं एक चीज बोलूंगा, एंड में ना ये एटॉमिक एक्स आकर के ही सब कुछ ठीक कर लेता है, ठीक है। अभी भी बिना बोलता एलियन के लिए ही है, क्योंकि एक्शन शुड बी लाउडर देन वर्ड्स। अब कौन और है? उससे पहले Number one तो- मेंशन का जिक्र कर लेते हैं। Obviously, Alien X ही होना चाहिए जिसका यार। अल्टीमेट फॉर्म भी होता है और ये आइस एज ला सकता है। फीडबैक जो कुछ भी एब्जॉर्ब कर सकता है। Okay. ह्यूमंगोसॉरस जो एक बार हरे रंग का हो जाए तो शायद हल्क को भी लाल कर दे। नंबर और 1 number एलियन one एक्स तो अभी भी काला ही ऑब्वियसली है। ऑब्वियसली भाई एलियन एक्स यार, ऑब्वियसली एलियन एलियन एक्स। एक्स क्या है इसे समझाना काफी आसान सुनो, है। आप लोग सुनो। ये लिटरली भगवान है। Yes. इसलिए ऐसा कुछ भी नहीं जो इसके लिए असंभव हो।
ये यूनिवर्स मिटा सकता है, उसे बना सकता है, लेकिन हर काम करने के लिए बैन को सेरेना और बेलिकस को मनाना होता है, जो अंत में किसी तरह मान ही जाते हैं, जिसके बाद एलियन एक्स वो चीजें कर सकता है जो ये एक बार सोच ले, क्योंकि ये खुद में ही यूनिवर्स है। यस दोस्तों, मैंने आप लोगों को वीडियो के शुरुआत में ही बोला था कि अगर एलियन एक्स को कोई रिप्लेस कर सकता है तब मैं मान जाऊंगा, राइट। एलियन एक्स को कोई रिप्लेस नहीं कर सकता। अगर आने वाले समय पे कोई एलियन एक्स से भी पावरफुल एलियन आ जाए तब यार बात अलग है, बट अभी के लिए एलियन एक्स इज द स्ट्रॉन्गेस्ट एलियन, ठीक है, बेन 10 यूनिवर्स में। एंड कैसा लगा डेफिनेटली कमेंट सेक्शन में बताना। एंड अभी आप लोगों को मैं 2 चॉइसेस दे रहा हूं। एंड अगर आप लोगों को रोब्लॉक्स वाला वीडियो देखना है तो ये वाला वीडियो देख सकते हो। एंड अगर आप लोगों को देखना है कार्निट्रिक्स का वीडियो तो ये वाला देख सकते हो। एंड अगर आप लोग मुझे पसंद करते हो तो दोनों वीडियोस ही देख लो, ठीक है। बाय बाय, टेक केयर, सायोनारा, लॉट्स ऑफ लव टू यू। अच्छा लगा आप लोगों ने यहां तक देखा, बाय।